और मैं भी आपकी तरह ही तैयारी करता था, मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ। ठीक है, मैंने भी इसी प्रकार नॉर्मल तैयारी की थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। यदि आप भी अपना 100% देते हो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 25 दिन आपके पास शेष बचे हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम के, उन दिनों में आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना। सारा सिलेबस लगभग 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यदि आप मेरी बताई गई चीजों को फॉलो करते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी साथी अपने बोल रहे थे कि सर लास्ट समय में हमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, किस प्रकार से हम तैयारी करें, और लास्ट समय में जो तैयारी है वो कम होती जा रही है, हमको फील हो रहा है या लग रहा है। तो देखो दोस्तों, ऐसा लास्ट टाइम पे सबको लगता है, लेकिन आपको अंतिम समय तक बने रहना है, पढ़ाई से जुड़े रहना है, सारी चीजें उनको धीरे धीरे कवर करते रहना है। आपको ये फील होगा कि मैं पढ़ाई कम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें याद आ जाएगी, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सारी चीजें आपको याद आ जाएगी वहां पर। ठीक है, तो बात करते हैं अपने जो 25 दिन बचे हैं उनको किस प्रकार से अपन को तैयार करना। देखो, ये 25 दिन बचे, मैंने भी कुछ रणनीति बनाई थी, उस समय मैं तैयारी करता था उस समय, और मैंने भी इस प्रकार से डिवाइडेशन किया था दिनों का कि मेरा सिलेबस लगभग 3 बार कंप्लीट हो जाए। तो उसी को देख करके मैंने ये रणनीति आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 25 दिनों को 5, 10 और 10 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। 5 दिनों में क्या करना, आपको शुरुआती 5 दिन होते हैं, उनमें आपको जो भी चीजें अभी तक आपके रह गई है, जैसे अपन पढ़ाई के दौरान कुछ चीजें आपको हार्ड लगती है तो आप उनको छोड़ देते हो, या फिर आप उनको ये सोचते हो कि बाद में पढ़ेंगे, तो उनको क्लियर कर लेना 5 दिन में। सारा सिलेबस आपको लगना चाहिए कि एक बार तो मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब मेरी ऐसी कोई चीज नहीं रही है जो मेरे रह गई हो, या आप एग्जाम देते समय आपको लगेगा कि मेरी वो चीज छूट गई, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे वहां पर। ठीक है, तो एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 दिन बचे आपके पास इनमें। अगले 10 दिन में क्या करना है आपको, तो अगले 10 दिन को आपको डिवाइड करना है 4, 3, 2, 1। ठीक है, शुरुआती 4 दिन, फिर 3, फिर 2 और 1। शुरुआती 4 दिन में क्या करना है आपको, सबसे जो लेंथी पार्ट होता है अपना, लॉन्ग बोल सकते हैं जिसको अपन, लंबा, तो उसको बी पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, बी पार्ट को आपको क्लियर करना है। किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो भी सब्जेक्ट है आपने इतने दिन से पढ़ रखी थी, उनको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, 4 दिन आपके पास बचे, अब आप उनको किस प्रकार से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 4 दिन में आप इजीली बी पार्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से बहुत बार चीजें पढ़ रखी है, आपको केवल आंखों के जरिए एक बार नजीक से निकालना होता है। ठीक है, आगे के 3 दिनों में आपको क्या करना है, जो अपन के राजस्थान जी के वाला पार्ट है उसको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर बचे 2 दिन आपके पास। ठीक है, 3 दिन बचे वैसे, लेकिन 2 दिन बचे, उनमें आपको कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ना है। मैथ रीजनिंग में तो ये दोस्तों को जितना आपने पढ़ लिया था वो सफिशिएंट है, क्योंकि लास्ट के 2 दिन में आप पढ़कर कुछ नहीं कर पाओगे। उनमें तो जितना आपने पहले पढ़ रखा है वो ठीक है, और बाकी आपका टेस्ट में रिवीजन हो ही जाता है मैथ रीजनिंग का। पढ़ना आपको केवल कंप्यूटर, 2 दिन में आप इजीली क्लियर कर लोगे कंप्यूटर को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो लास्ट के 1 दिन बची है 10 दिन में भी, उनमें आपको उन चीजों को पढ़ना है जो रह गई है आपकी। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं तो एक आध चीजें रह जाती है, कोई टॉपिक रह जाता है, वो टॉपिक क्लियर कर लेना। हाँ, मेरे लिख लेना, आपको साथ लिखते चलना है कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, दूसरे पे टिक किया ये क्लियर हो गया है, ऐसे लिखते चलना है। पर उनमें देखना है कौन सा टॉपिक रह गया, उसको वो एक बच्चे कुछ दिन में क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये आपके 10 दिन हो गए। अब इन 10 दिनों में आपको 4 टेस्ट देने, कम से कम 3 से 4 टेस्ट देने ही होंगे, क्योंकि अगले जो 10 दिन है उनमें अपन को टेस्ट नहीं देने, क्योंकि किसी भी टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हो और नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है। तो उसके कारण आपको लास्ट के 10 दिनों में टेस्ट नहीं देना है, केवल रिवीजन पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये 10 दिन पहले हो गए। अब बात करते हैं लास्ट के 10 दिन है उनको किस प्रकार से डिवाइड करना। ठीक है, लास्ट के 10 दिनों को आपको 3, 2, 1। ठीक है, और लास्ट के 4 दिन आपको शेष रखने हैं, अभी भी मैं बताऊंगा उनमें क्या करना है। 3, 2, 1 3 दिनों में आपको जो आपने पहले 4 दिन में कवर किया था इंडिया जी के वाला पार्ट, उसको बी पार्ट को अब 3 दिनों में क्लियर करना है, और जो आपने वहां पर 3 दिन में राजस्थान जी के वाला पार्ट क्लियर किया था उसको अब 2 दिनों में क्लियर करना है, और जो कंप्यूटर मैथ रीजनिंग वाला पार्ट था वो आपको अब 1 दिन में क्लियर करना है। क्योंकि अब आपने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था तो आप 1 दिन में आराम से क्लियर कर सकते हो इसको, क्योंकि ज्यादा अब ऐसे अपन को याद करने वाली चीजें होती नहीं है। कुछ ऐसी चीज होती है जो याद करनी होती है, उनको अपन को देखना, बाकी सारी चीजें याद होती रहती है पहले से ही। अब बात करते हैं वो 4 दिन बच गए शेष, उनमें क्या करना है। 4 दिन में आपको एक बार जितना भी सिलेबस है राजस्थान पुलिस का उसको रिवीजन करना है। ठीक है, किस प्रकार से रिवीजन करना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक रह नहीं जाए और आप उन टॉपिक्स को छोड़ देना जो हार्ड है, जो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन टॉपिकों से, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और जो साथी बोल रहे थे सर लास्ट समय मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो मैं आप उनके लिए बताना चाहूंगा कि अपने माता पिता से बढ़कर मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है, जो आपको पढ़ा रहे हैं इतना संघर्ष करके। ठीक है, पता नहीं कहाँ से पैसे लाकर कितनी मेहनत करके वो आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप उनको धोखा दे रहे हो दोस्तों। तो ऐसा मत करिए प्लीज।
आप सुबह जगते हो तो उनके बारे में सोचिए एक बार, और अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसको बारे में आप सोचिए, आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। ज्यादा मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। और मैं भी आपकी तरह ही तैयारी करता था, मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ। ठीक है, मैंने भी इसी प्रकार नॉर्मल तैयारी की थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। यदि आप भी अपना 100% देते हो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।